हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद सज्जाद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। करंटली वी आर इन सेक्शन 4 और इस सेक्शन में मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, विच इज़ आल्सो कॉल्ड मेथड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दूंगा फंक्शंस के बारे में। देन आई विल एक्सप्लोर फंक्शन बाय क्रिएटिंग सम simple programs, and also I will declare function by using shorthand expressions. इसके अलावा मैं आपको ऑप्शनल फंक्शनल पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स मास्टरिंग डार्ट फॉर फ्लटर। लेट्स स्टार्ट आवर सेगमेंट इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। तो टास्क कोई भी हो सकता है, जैसे बाय कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। चलिए मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूँ वेयर आई विल शो यू हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ कोड लिखा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है विथ अ नेम ऑफ सम ऑफ नंबर्स, और जो भी कोड हम लिखेंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, विच इज़ अ फंक्शन बॉडी। चलिए मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर लूँ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि सबसे लेफ्ट में जो ये मैंने लिखा है void, ये हमारा रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप्स आर ऑप्शनल इन डार्ट। इफ़ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट, otherwise it is automatically detect what kind of return type we are using, either void or with some value। उसके बाद यहाँ पर मैंने फंक्शन नेम दिया है सम ऑफ नंबर्स, और उसके बाद मैंने ये सारा कोड यहाँ पर लिखा है, और जो भी कोड हम लिखेंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे। ये एग्जांपल दिखाने का रीज़न ये है कि मैं आपको फेमिलियर करवाना चाह रहा हूँ हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन विथ अ रिटर्न टाइप void। सेम वे मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है विद अ सम ऑफ नंबर्स। चलिए मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ इस फंक्शन को। इस फंक्शन में जो रिटर्न टाइप हमारे पास है वो void नहीं है, बल्कि विथ अ डेटा टाइप इंटीजर है। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि हमारे पास रिटर्न टाइप void है, इस फंक्शन में हमारे पास रिटर्न टाइप विथ अ डेटा टाइप इंटीजर है। Function with a return data type will return some values when it will be called by function name। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फंक्शन बॉडी में दो इंटीजर वैल्यू डाली हैं, इंटीजर a और इंटीजर b, और रिटर्न में मैंने दोनों को ऐड किया है a प्लस b। तो जब ये फंक्शन नेम कॉल होगा तो सबसे पहले ये इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेगा, और उसके बाद जो है हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा विद इन आवर प्रोग्राम। तो जैसे कि आपको पता है कि डार्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो जो फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे वो डार्ट उसको एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम बाय राइटिंग सम कोड फॉर फंक्शन। चलिए मैं अभी एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ विथ रिटर्न टाइप void, और उसमें मैं दो वैल्यूज़ को ऐड करूँगा, और किस तरह से मैं प्रिंट स्टेटमेंट में आपको शो करूँगा मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो डिक्लेयर करते हैं हमारा फंक्शन विथ अ नेम एडिशन a, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग दो इंटीजर वैल्यूज़ डिक्लेयर करते हैं, वो प्रिंट स्टेटमेंट पे प्रिंट आउट करते हैं रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ वैल्यूज़। तो इस फंक्शन को हमें कॉल आउट करना है, तो हम लोग मेन फंक्शन में जो ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है वो कॉल आउट करेंगे। टू कॉल आउट दिस फंक्शन सिंपली राइट नेम ऑफ द फंक्शन एडिशन a विथ अ पेरेंथेसिस, और आखिर में सेमी कॉलन दे दीजिएगा। लेट्स एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा था a प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो वही प्रिंट हो रहा है। चलिए मैं एक और फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ बाय फाइंडिंग अ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंथेसिस के अंदर मैंने दो पैरामीटर लिखे हैं जो कि डेटा टाइप इंटीजर है विथ अ नेम बेस एंड हाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने पैरामीटर्स जो डिक्लेयर किए थे वो विद इन अ कर्ली ब्रैकेट्स डिक्लेयर किए थे। चलिए फिर हम लोग फार्मूला लिखते हैं टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर मैंने डेटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर किया है विथ अ नेम गेट रिजल्ट, और फार्मूला लिख दिया है टू फाइंड द
एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर हमारे पास शो हो रहा है और इस एरर में लिखा है कि हम लोग डेटा टाइप इंटीजर यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते और सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग डबल यूज़ करें। चलिए मैं चेंज करता हूँ डेटा टाइप इंटीजर विथ डबल। चलिए फिर लेट्स कॉल दिस फंक्शन विद इन आवर मेन फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये फंक्शन कॉल किया है फाइंड एरिया ट्राइंगल, तो पेरेंथेसिस के अंदर हमारे पास शो हो रहा है कि राइट ऑफ वैल्यूज ऑफ बेस एंड हाइट। चलिए फिर हम लोग हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं आफ्टर राइटिंग प्रिंट स्टेटमेंट विद इन अ फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट कंसोल में एरिया ऑफ ट्राइंगल शो हो रहा है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें मैं डिक्लेयर करूँगा फंक्शन विथ रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर, और इस फंक्शन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए फिर मैं डिक्लेयर करता हूँ पेरेंथेसिस के अंदर दो इंटीजर डेटा टाइप विथ नेम विड्थ एंड हाइट। अभी मैं फंक्शन बॉडी के अंदर फार्मूला डिक्लेयर करूँगा टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जैसे आपको पता है कि दिस इज़ नॉट अ वाइड रिटर्न टाइप, तो हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा रिटर्न, उसके बाद गेट रिजल्ट। चलिए फिर लेट्स कॉल आउट आवर फंक्शन विद इन आवर मेन फंक्शन। टू प्रिंट आउट द स्टेटमेंट मैं एक और इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ विथ नेम गेट रिजल्ट ए और इज इक्वल टू फाइंड एरिया रेक्टेंगल फंक्शन। इस तरह से वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन विद इन अ गेट रिजल्ट ए इंटीजर डेटा टाइप। लेट्स प्रिंट दिस स्टेटमेंट। नाउ एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और वैल्यू शो हो रही हैं फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए मैं फिर आपको शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशंस के बारे में बताता चलूँ। शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हमारे कोड को और शॉर्ट करना होता है। इफ़ यू वांट टू मेक योर कोड शॉर्ट एंड सिंपल यू कैन यूज़ दिस शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन। चलिए मैं बताता हूँ हाउ टू डिक्लेयर शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन बाय यूजिंग सेम एग्जांपल्स ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। चलिए फिर मैं फाइंड एरिया ट्राइंगल फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट डिलीट करता हूँ और उसके बाद फेट एरोज डाल के जो भी कोड मैंने लिखा है वो प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड पे हमारे पास फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है विथ नेम ऑफ फाइंड एरिया ट्राइंगल, और राइट हैंड में मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दी है और उसके अंदर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला इंटरपोलेट किया है। तो जो कोड हमने 4 लाइनों में लिखा था वो हमने एक ही लाइन में सिंप्लीफाइड वे में डिक्लेयर कर दिया है। तो जहाँ पर भी हम लोग फेट एरोज यूज़ करेंगे उसको हम लोग शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसी तरह से मैं रेक्टेंगल फंक्शन को भी शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इस फंक्शन को भी शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन में डिक्लेयर कर दिया है। तो हमारे लेफ़्ट में जो है वो हमारा फंक्शन है जो हमने डिक्लेयर किया है विथ रिटर्न टाइप इंटीजर, और जो हमारा राइट है उसमें हमने रिटर्न वैल्यूज़ मेंशन कर दिए हैं। तो अभी जब हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ शो होंगी जो हमारे पास पहले शो हो रही थी। चलिए फिर ये हमारा सेगमेंट यहीं ख़त्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेगमेंट। इस सेगमेंट में मैं आपको ऑप्शनल फंक्शन पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा।
पोजिशनल, नेम्ड और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सोर्स कोड एडिटर ओपन करता हूँ। चलिए मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ विथ अ नेम myInfo। और पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप नेम एंड जेंडर, और उसके अलावा एक और डेटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ विद नेम एज। इस तरह से आप चाहें तो जितने भी पैरामीटर्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं विद इन अ पैरेंथेसिस। चलिए फिर फंक्शन बॉडी में मैं प्रिंट स्टेटमेंट्स डालता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखी हैं जिसमें नेम, जेंडर और एज की वैल्यूज डिक्लेयर होंगी। चलिए फिर लेट्स कॉल आउट आवर फंक्शन। मैंने फंक्शन भी कॉल आउट कर दिया है और उसके अंदर वैल्यूज़ भी डाल दिए हैं। चलिए हम लोग एक वैल्यू डिलीट करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट कंसोल में क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है और लिखा हुआ है कि आइडेंटिफायर मिसिंग। तो हमने जो जेंडर की वैल्यू डिलीट की है उसी वजह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अगर आपको कोई वैल्यू डिलीट करनी हो तो उसके लिए हमें पोजिशनल पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा विद इन अ फंक्शन पैरामीटर। तो पोजिशनल पैरामीटर यूज़ करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यूज़ किया है इंटीजर वेरिएबल एज के लिए। तो अगर हम अभी एज की वैल्यू डिलीट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास नल शो होगा। अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को पोजिशनल पैरामीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ है उनको हम लोग विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि मैंने अभी स्ट्रिंग डेटा टाइप जेंडर और इंटीजर वेरिएबल एज को पोजिशनल पैरामीटर के अंदर डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम ये दोनों वैल्यूज़ डिलीट भी कर सकते हैं और हमारे पास आउटपुट कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा। चलिए फिर मैं आपको नेम्ड पैरामीटर्स के बारे में बताता चलूँ। लेट्स डिक्लेयर अ फंक्शन विथ अ नेम कंट्री नेम्स। और मैंने 4 स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर किए हैं विद इन पैरेंथेसिस 4 पैरामीटर्स। और जो सबसे लास्ट पैरामीटर है विथ अ वेरिएबल नेम name4, उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में डिक्लेयर किया है। तो जो भी पैरामीटर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होगा वो नेम्ड पैरामीटर होगा। चलिए फिर हम अपना फंक्शन कॉल आउट करते हैं द मेन फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर कॉलिंग आवर फंक्शन जो वैल्यूज़ हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट में name1, name2 और name3 नज़र आ रहा है। और जो हमने नेम पैरामीटर कर्ली ब्रैकेट में डिक्लेयर किया है वो शो नहीं हो रहा। चलिए हम लोग 3 कंट्री नेम्स लिखते हैं, USA, जर्मनी और रशिया। नेम्ड पैरामीटर की वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पर उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ name4 और उसके बाद कॉलन और वैल्यू डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है पाकिस्तान। लेट्स एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि हमें 4 वैल्यूज़ जो कंट्री नेम हमने लिखे हैं वो आउटपुट कंसोल में शो हो रहा है। चलिए मैं अभी सारी पैरामीटर को नेम पैरामीटर में कन्वर्ट करता हूँ। नेम पैरामीटर कन्वर्ट करने के बाद जब आप वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो आप किसी भी पोजीशन में आप वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 वैल्यूज़ डाली हैं और अगर आप चाहें तो कोई और वैल्यू स्किप भी कर सकते हैं। तो पोजिशनल पैरामीटर में आप अगर कोई वैल्यू स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर उसकी पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। पर अगर आप नेम पैरामीटर में देखें तो आप नेम पैरामीटर में
कोई वैल्यू अगर स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर वैल्यू को किसी और पोजीशन में डिक्लेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने दिखाया है। अभी मैं आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में बताता हूँ इसी सेम एग्जांपल के अंदर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के लिए आपको सिंपली कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी विद इन द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग name1 के सामने ऑस्ट्रेलिया लिखा है, तो ये हमारे अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिक्लेयर हो चुकी है फॉर आवर फंक्शन। तो अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यू कॉल होगी। जैसे कि मैंने अभी एक प्रिंट स्टेटमेंट दिखाई है जिसमें मैंने name1 की वैल्यू नहीं लिखी, और आउटपुट कंसोल में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नज़र आ रही है। इसके साथ ही ये सेक्शन हमारा यहीं पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। दिस इज़ माय न्यू चैनल, तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and also like it and share it with your friends.